लेकिन जो होना है वो होगा। इसलिए तो कहते हैं होनी तो होके रहे। दोष किसी को दोष देना है तो हमारे कर्म ही दोषी हैं। तो हंस लो और रो लो और दोनों में उसकी मर्जी समझो, क्योंकि हम तो उसके खिलौने हैं। आपका शत्रु कितना भी बलशाली क्यों ना हो, पर भरोसा भगवान का रखिएगा। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास। होनी कारण तो बनाती है, पर वो कारण झूठा है। जो होनी होनी थी हो गई, कारण तो रहेगा कोई ना कोई। सारी जिंदगी फिर आप कहते रहिए किसी किसी को, लेकिन जो होना है वो होगा। इसलिए तो कहते हैं होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। जो होना है वो होगा और जो नहीं होना वो नहीं होगा। अब उदाहरण से देख लीजिए, जब हमारे अहमदाबाद में एक प्लेन हादसा हुआ पिछली गर्मी में, तो आपने देखा कि प्लेन हादसा हुआ, सारे यात्री समाप्त हो गए थे, जल गए थे, पर एक जिंदा रह गया था। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो होना है वो तो होना है, पर उसकी मौत नहीं थी तो वो सब जल गए, पर वो रह गया और उसका बाल भी नहीं जला, एक रोमा भी नहीं जला, और इतनी आग थी कि लोहा पिघल गया था, सब कंकाल हो गए थे, पर एक नहीं जला। इसका मतलब ये है कि भगवान जिसे बचाना चाहेंगे वो आकाश से गिर के भी बच जाएगा, और नहीं बचाना चाहेंगे तो बिस्तर में पड़ा पड़ा चला जाएगा। ये पूरा खेल सिस्टमैटिक चल रहा है। इसलिए आप विधि के खेल को समझिए और मन लगा के अपना ईमानदारी से कार्य करते रहिए। दोष किसी को ना दीजिए। दोष किसी को दोष देना है तो हमारे कर्म ही दोषी हैं। किसी बात का जिम्मेदार यदि कोई है तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं उस चीज के। हमारे बुरे काम का जिम्मेदार मैं खुद हूं और मेरे अच्छे कार्य के जिम्मेदार भगवान है। भगवान की कृपा है। अच्छा होए तो भगवान को दे दो और बुरा होए तो खुद अपने ऊपर ले लो। लेकिन आप उल्टा करते हैं, अच्छा हुआ तो मैंने किया और बुरा हुआ तो भगवान ने कर दिया। वृत्तासुर का उद्धार हुआ, चित्रकेतु ने पुत्र के ज्ञान से बहुत ठीक ठीक समझ लिया, वही चित्रकेतु बने, आज उनका उद्धार हो गया। भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। एक छोटी सी कथा है। भगवान के एक भक्त हैं प्रहलाद। क्या नाम है? जोर से। प्रहलाद के पिता का नाम है हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद जी के पिता बोल रहे हैं, बेटा हमारे दुश्मन विष्णु भगवान है, ये विष्णु हमारे दुश्मन है। प्रहलाद जी बोले, ना पिताजी, विष्णु दुश्मन नहीं हो सकते, वो तो भगवान है। प्रहलाद जी बहुत प्यारे बच्चे हैं, छोटे से। हिरण्यकश्यपु बोला, जाओ तुम पढ़ लिख के आओ। पढ़ने गुरुकुल भेजा, पढ़ लिख करके आए। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, क्या पढ़े हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये संसार भगवान का खेल है और हम सब ईश्वर के खिलौने हैं। ईश्वर खेल रहे हैं अपने आनंद के लिए। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई? बोलो हाँ। रामानंद सागर जी ने क्या बनाई? जो कोरोना काल में रामायण चली थी, रामानंद सागर। अब मुझे एक बात बताओ, उस रामायण में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने राम का अभिनय किया, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने रावण का अभिनय किया। अब बताओ, जिसने रावण का रोल निभाया उस रामायण में, क्या वो रावण है? आंसर दो। क्या वो रावण है? नहीं, वो राम के बहुत बड़े भक्त थे। अभी उनकी मृत्यु हो गई जो रावण का अभिनय किया। वो राम के भक्त थे, लेकिन उसमें उन्हें रोल मिला कि आपको राम को गाली देना है। वो अपना पात्र इतना बढ़िया निभाए कि आज तक उस रावण को याद किया जाता है। अच्छा, उस रावण में, उस रामायण में एक महिला है जिसने सूपनखा का रोल निभाया। तो क्या वो वास्तविक में सूपनखा थी?
नहीं थी, अभिनय कर रही थी। क्यों? इस अभिनय से रामायण तैयार होगी। सबको अपना अपना अभिनय कैसे करना है? परफेक्ट, ओरिजिनल। इससे क्या होगा? रामायण। इसलिए उस रामायण जैसी दूसरी फिर कोई रामायण नहीं बनी, क्योंकि सबने अपना अपना किरदार, अपना अपना अभिनय सही सही किया। अब ये समझो कि जैसे उस रामायण के सारे पात्रों ने सारी लीला की, पर वो सारे पात्र असली नहीं थे, केवल अभिनय के लिए पात्र बनाए गए थे। ऐसे, अच्छा किसके लिए? ताकि रामायण तैयार हो जाए। ऐसे ही आप और हम ईश्वर के खिलौने हैं। कभी वो हंसाते हैं, कभी वो रुलाते हैं। तो हंस लो और रो लो, और दोनों में उसकी मर्जी समझो, क्योंकि हम तो उसके खिलौने हैं। छोटा बच्चा खिलौने के साथ खेलता है ना, तो कभी खिलौने के साथ खेलेगा, कभी खिलौने को उठा के पटक देगा। तो खिलौना थोड़ी कहता कि तुमने पटका क्यों। खिलौना तो अधीन है, तुम जैसे चाहो व्यवहार करो। ऐसे ही भक्त को भगवान के अधीन होना चाहिए, और जो अधीन हो गया तो फिर भगवान का हर व्यवहार भक्त को मंजूर होता है। और यही जीवन का सार है। तभी व्यक्ति ठीक ठीक जिंदगी का आनंद ले पाएगा, जी पाएगा। वरना आप लोग परेशान रहते हो। बहुत सारे सवाल हैं जिनके उत्तर आपको नहीं मिल पाते, लेकिन समर्पण करके इस भाव से चलो तो उत्तर मिल जाएंगे। अब आप और समझो, प्रहलाद जी कौन है? प्रहलाद जी एक छोटे से बच्चे हैं, और किसने इन्हें तैयार किया है? भगवान ने। अच्छा, भगवान की भक्ति, हिरण्यकश्यपु जैसे पापी के घर, दुष्ट के घर किसका जन्म हुआ? भक्त का। हिरण्यकश्यपु बोला क्या पढ़ के आया है? बोला मैंने श्रवणम, मैंने कथा सुनना सीखी है, कीर्तन करना, प्रभु से प्रेम करना सीखा। हिरण्यकश्यपु बोला मैं मार डालूंगा तुझे। प्रहलाद जी बोले पिताजी मार दो। तुझे डर नहीं लगता मरने से? प्रहलाद जी बोले पिताजी, मां के पेट में इतनी सी जगह है, और इतनी सी जगह में हम सब लोग 9 महीने लटके रहे। जिस विधाता ने मां के पेट में इतनी सी जगह पे मरने नहीं दिया, यदि वो बचाएगा तो यहां कोई मार थोड़ी सकता है, और वो ही मारेगा तो फिर कोई बचा नहीं सकता। हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया कि तू तो मेरे दुश्मन का गुणगान गा रहा है, विष्णु का गुणगान। हिरण्यकश्यप ने कहा सैनिकों मार डालो इसे। ले जाने लगे मारने के लिए। भाला घुसा रहे हैं, शरीर में घुस ही नहीं रहा है। तलवार से काट रहे हैं, कट ही नहीं रहे। 1000 प्रयास पहाड़ से फेंक दिया, चोटी से, शिखर से, मर ही नहीं रहे हैं। क्यों? होलिका को फोन लगाया हिरण्यकश्यप ने, होलिका बहन आओ।